ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। कुछ समय के लिए अपने शरीर का सुख दुख अनुभव करते हुए ही रहिए। किसी बाह्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना है। अत्यंत स्वावलंबी होकर रहिए। यह समय केवल अपने शरीर को दीजिए। केवल अपने शरीर का एहसास कीजिए। यही आपका है। मूर्त शरीर में मिला हुआ आपका अमूर्त शरीर, जो आप लेकर आए थे और लेकर जाएंगे, यही आपका है। आप हैं, यही अमर है, यही सुख स्वरूप है, यही आपका इष्ट परमात्मा है, आनंद दाता है। इसी की भक्ति में रहिए। यह जीवंत परमात्मा है, लोक का सर्वोत्तम पदार्थ है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक सीमित रखिए। इतना ही ध्यान का स्वरूप है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। अपने स्वरूप से ही युक्त रहना, इसी के अवलंबन से रहना, अपने आप को पराश्रय से छुड़ाना, परावलंबन से मुक्त करना। अभी आप थोड़े समय के लिए भी अपना एहसास करते हुए रहते हैं, अपने से के सुख दुख का अनुभव करते हुए रहते हैं, तो इससे एक संस्कार बनता है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। स्वावलंबन का समय बढ़ता जाता है और आप पूर्ण स्वावलंबी हो जाते हैं। वही परमात्मा दशा है। स्वावलंबन से ही सुख का अनुभव होता है, क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं। जड़ पदार्थों को सुख नहीं होता है, क्योंकि वे सुख स्वरूप ही नहीं है। भौतिक दुनिया से अपने आप को दूर रखिए। भौतिक दुनिया अर्थात इंद्रिय गोचर दुनिया, जो जो पदार्थ इंद्रिय का विषय है, वह पदार्थ सुख का कारण नहीं है। उसी पदार्थ का आश्रय करने से जीव संसार में परिभ्रमण करता है। इंद्रियां खुली रहती है और खुली इंद्रियों से सूक्ष्म कर्म भीतर प्रविष्ट कर हमको बांधता है, और उससे फिर स्थूल काया से हम युक्त रहते हैं। और जहाँ स्थूल काया संग में है, वहाँ हम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वह विनाशिक है और उसमें हम मिले होने से के नाश के साथ साथ हमारा नाश भी होता है। दोनों का एक साथ ही परिणमन होता है। शरीर में सुई डाल ली जाए तो केवल मूर्त शरीर में छेद नहीं होता, वह सुई अमूर्त शरीर को छेद करते हुए भी जाती है।
इस प्रकार का एक विशिष्ट मूर्त काया के साथ हमारा संबंध है। इसी संबंध को मिटाना है। अपने शरीर के सुख दुख का ही एहसास करते हुए रहिए। इसी में आपको परम शांति मिलती है। बाहर के कोलाहल से आप मुक्त होते हैं। जहाँ बहिर्मुखता है वही नाना विकल्प हैं, और विकल्प ही हमको दुख उत्पन्न कराते हैं। विकल्पों से ही जीव कर्मों से बंध कर दुख पाता है। अपने सन्मुख रहते हैं, अपने से का एहसास करते हैं, वेदन करते हैं, तो उस समय किसी विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती। विकल्प ही जीव के सुख का घात करता है। मन से हम विकल्प करते हैं, और मन से हार जाना ही हार है, और मन के जीते जीत है। कुछ भी विचार नहीं करना है। वह तभी संभव है जब हम अपने सन्मुख रहें, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रहें, और शारीरिक दुख का अनुभव करने के उपरांत फिर शारीरिक सुख ही शेष रहता है, और वही हमको इष्ट है। परमात्मा भी अपने अमूर्त शरीर के सुख का ही अनुभव करते हैं। कहीं सुख बाहर से नहीं लाना होता है। मूर्त पदार्थों में से सुख नहीं आ सकता है, अन्य जीवों में से भी सुख हमारे में नहीं आ सकता है। परमात्मा अपना सुख हमको नहीं दे सकते। यदि वे दे सकते तो सब जीवों को सुख दे देते। हर व्यक्ति को सुख अपने से ही पाना होता है। किसी की कृपा से सुख मिलता हो तो परमात्मा पद पाने के उपरांत भी किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव कायम रखना होगा। हम अपने सन्मुख नहीं रह सकेंगे, क्योंकि मोक्ष पूर्ण अपने ही पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। इसलिए फिर वहाँ किसी के प्रति कृतज्ञता का या कृतज्ञता का भाव नहीं है। अत्यंत स्वाधीन वर्तता है। किसी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। सारे जगत के ज्ञान से रहित होकर अत्यंत निराकुल रहता है। जहाँ जगत का ज्ञान है वहीं विकल्प है। यह मोही जगत परमात्मा को सर्वज्ञ मानकर उनका वास्तव में अवर्णवाद करता है, उनके स्वरूप को मिथ्या प्रतिपादित करता है। और संसार में कोई विरल जीव ही परमात्मा को सर्वज्ञ नहीं मानते। वे आत्मदर्शी होते हैं, अर्थात आत्मा के अपने सुख को भोगते हैं। किसी के साथ कुछ भी किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। और ज्ञाता ज्ञेय का संबंध तो सबसे बड़ा संबंध है। वही सब संबंध का मूल कारण है। जहाँ ज्ञाता ज्ञेय संबंध है वहाँ फिर सब संबंध खड़े हो जाते हैं। जीव बाह्य जगत से पूरी तरह बंध जाता है, फिर विकल्पों से मुक्त नहीं होता। जो इंद्रिय ज्ञान से हारा है वह मन से भी हारता है।
वह सारे जगत से हारता है। विजयी वही होता है जो जगत से विमुख होकर अपने सन्मुख रहता है, परम शांत परम निराकुल। मोक्ष निराकुलता रूप है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। सुख का प्राप्त होना ही आत्मा का हित है और वह सुख आकुलता रहित होता है और वह निराकुलता इंद्रिय ज्ञान के निरोध से होती है, अपने सन्मुख रहने से होती है। आप ही आनंद आता है, इसलिए अपने ही सन्मुख रहना है और वह सुख अतीन्द्रिय है, उत्तम है, निर्दोष है, वैषयिक नहीं है, 5 इंद्रियों का विषय करके उत्पन्न नहीं हुआ है, अन्यथा वह सुख पराधीन होगा और पराधीन सुख तो वास्तव में दुख ही है, क्योंकि पराधीन सुख भोगते हुए जीव अपने उत्तम सुख को नहीं भोग सकता है और अपना सुख ही सच्चा सुख है। अपनी प्रतिमा जो अमूर्त है उसके सन्मुख होकर उसके सुख का अनुभव करते हैं, वही परमात्म दर्शन है, देव दर्शन है, वही स्वर्ग मोक्ष का सोपान है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्षादनम। अपने से ही के सुख दुख का ही अनुभव करते हुए रहना, बाह्य जगत से विमुख रहना, बाह्य जगत के साथ व्यवहार समाप्त कर देना, क्योंकि पर का आश्रय ही दुर्गति है और अपना आश्रय ही सुगति है। स्वाधीनता मुक्ति ये शब्द ही यह कहते हैं कि हम अपने ही अधीन हुए हैं, जगत से मुक्त हुए हैं, जगत की परावलंबन से उसकी आवश्यकता से मुक्त हुए हैं, फिर बाह्य अणु मात्र भी नहीं चाहिए। सारा जगत का वैभव भी सामने हो तो आत्म सन्मुख जीव उसकी ओर देखता भी नहीं है। सारा धन धूल समान है, उसका कोई लाभ नहीं, उससे कुछ सुख नहीं। नाम ही वैभव है पर वास्तव में उसमें वैभव का कोई गुण धर्म नहीं है, क्योंकि वह किंचित भी सुख स्वभावी नहीं। वैभव तो एक ही होता है, आत्म वैभव, अपना वैभव, और हमें अपना वैभव ही सुख देता है। परमात्मा के वैभव का सुख परमात्मा को अनुभव में आता है, हमको नहीं आता है। यदि हमको आता तो परमात्मा अपना वैभव सबको बांटकर सबको सुखी कर देते। आदान प्रदान संभव ही नहीं है। वैमुक्ता से सूक्ष्म मूर्त कर्म हमारे में प्रविष्ट करता है और उससे से स्थूल मूर्त काया की रचना होती है। अन्य किसी प्रकार से मूर्त काया की रचना नहीं हो सकती है। इस मूर्त काया को किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है। जब मूर्त काया के संबंध वाला जीव माता के गर्भ में आता है तभी माता को संतान की प्राप्ति होती है और संतान का अस्तित्व पृथक है और माता का अस्तित्व पृथक है। गर्भ में संतान के रहते हुए
संतान का अस्तित्व पृथक ही रहता है। संतान का दुख संतान को अनुभव में आता है और माता का दुख माता के अनुभव में आता है। सब जीवों को अपना अपना ही सुख दुख अनुभव में आता है। कोई किसी को अपना सुख नहीं दे सकता है। इस प्रकार कोई किसी का उपकार नहीं कर सकता है। और मूर्त पदार्थ तो सुख स्वाभाविक नहीं है, इसलिए वे तो वास्तव में हमें सुख दे नहीं सकते। उनका आश्रय करने पर भी जो विषय सुख होता है, कदाचित दुख की निवृत्ति होती है, वह भी हमारे सुख स्वभाव के कारण ही होती है। जो भी सुख का परिणाम प्रकट होता है, वह हमारे सुख गुण का ही परिणमन है, वह हमारा ही रूप है। क्योंकि पर के रूप को भोगना कदापि संभव नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जगत के सारे वैभव से विरक्त होना है और अपने में ही अनुरक्त रहना है। अपने में अनुरक्त अर्थात अपने अमूर्त शरीर में अनुरक्त। जो अमूर्त शरीर स्व संवेदन के द्वारा हमारे अनुभव में आता है। जहाँ जहाँ आराम या वेदना है, वहाँ वहाँ ही मैं हूँ, क्योंकि आराम वेदना मुझ में ही होती है। नख केस में आत्मा नहीं है तो नख केस में वेदना नहीं होती, आराम भी नहीं होता है। और जब बाहर से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं तो हमको आराम मिलता है, उसी का नाम सुख है। अपने स्वरूप में आकर विश्राम करना, बाहर के दंड बंद से अपने आप को छुड़ा लेना। इसलिए धर्म का दूसरा नाम स्वरूप विश्रांति है। अपने स्वरूप में विश्राम करना। विश्राम करना अर्थात सुख भोगना। विश्राम करना ही सुख भोगना है। भले आज का लौकिक प्राणी आराम को हराम कहता हो, पर वास्तव में आराम ही जीव का स्वरूप है। जहाँ जीव अंतर्मुख होकर अपने आराम का ही भोग करता है, अपने सुख का ही भोग करता है। और करना तो वास्तव में मरना है, क्योंकि बहिर्मुखता में ही कोई काम किया जाता है। और जहाँ बहिर्मुख है वहाँ जीव नियम से दुख भोगता है, अपने सुख से वंचित रहता है। और अपने सुख से वंचित रहना ही दुख है। अल्प दुख को तो हम दुख रूप से पहचान नहीं पाते हैं, पर जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ अल्पाधिक आकुलता अवश्य है, उत्तम सुख का अभाव है। पर भोजन ही सुख देता है तो फिर जीव निरंतर भोजन क्यों नहीं कर सकता है? बाह्य विषयों को देखने से सुख होता है, तो फिर बाह्य पदार्थों को विषय करने को क्यों रोक देता है? बाहर का सुख तो मात्र भ्रमणा है। जो वास्तविक सुख है उसको फिर किसी विराम की आवश्यकता नहीं होती। उसको सतत भोगा जा सकता है, अनंत काल तक भोगा जा सकता है, और उसमें पर का आलंबन बिल्कुल नहीं होता, पराश्रय बिल्कुल नहीं होता, पूर्ण स्वाश्रय होता है, पूर्ण सुख होता है। स्थिर हो बैठो अपने धाम,
यह शरीर ही अपना धाम है, अपना घर है, और वहीं जीव आता नहीं है, बाहर ही बाहर रहता है। तभी तो जब जीव अंतर में आता है तो उसे विचार आता है कि अरे, मैं भूतकाल में कभी अपने भीतर नहीं आया, हम तो कबहु न निज कर आए, पर गर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। जहाँ बहिर्मुख है पिता कहलाता है, पुत्र पुत्री कहलाता है और नाना नाम धराता है, पर जीव का तो वास्तविक नाम एक सुख है, अपने सुख को भोगने वाला, चेतने वाला, आनंद भोजी है, निराकुलता भोगने वाला है, स्वाधीन निराकुलता भोगने वाला, जहाँ किसी पर का किंचित भी आश्रय नहीं, पूर्ण स्वाश्रय है, पूर्ण स्वाधीनता है, पूर्ण अंतर्मुखता है, पूर्ण आत्मदृष्टि है, वही आनंद की वर्षा होती, आनंद का भोग होता है, वही जीव उत्तम स्वास्थ्य को भोगता है, शरीर में वेदना रहित होता है, सुखानुभूति होती है, अपनी मूरत वही प्रभु की मूरत। प्रभु को देखने के लिए आंखों को खोलने की आवश्यकता नहीं है, बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु कहीं बाहर नहीं है। मेरा साई नहीं दूर दिसंतर, मेरे में है मोही में है, मोहि सूझत नहीं के। अपने अमूर्त काया ही अपना भगवान है, भगवान कहीं दूर नहीं है, तीर्थों में नहीं है, देवालयों में नहीं है। जो भगवान को ढूंढ रहा है वही भगवान है, जो सुख को ढूंढ रहा है वही सुख स्वरूप है। अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है, और अकेले ही अपना अनुभव कर परमात्म दशा को प्राप्त करता है। फिर परमात्म दशा में भी अकेला ही उत्तम सुख को भोगता है, अपने सुख को भोगता है। भगवान लोकालोक को देखते जानते नहीं, केवल सिर से पांव तक व्याप्त अपने अतीन्द्रिय सुख को ही भोगते हैं। कोई भौतिक मिलावट नहीं है, अत्यंत अरूपी आनंद रूप है, वही परमात्मा है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। हमारे मुखमंडल का परिचय हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई किंचित भी नहीं कर सकता है। हमारी मूर्त केवल हमारे ही अनुभव में आती, हमारा मूर्त में जो हमारा सुख दुख है वह हमारे ही अनुभव में आता है, और द्रव्य की अभिव्यक्ति उसकी पर्याय से ही होती, उसके रूप से ही होती। हमारा रूप सुख है तो सुख के अनुभव से ही हमारी उपलब्धि होती है। मिश्री की उपलब्धि उसके मिठास और सफेदी से है, ऐसे हमारी उपलब्धि हमारे में होने वाले सुख से है। अपना सुख भोगना है, भौतिक जगत का सुख नहीं भोगना है। भौतिक जगत में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है,
जैसे भोजन के भ्रम से पेट नहीं भरता है, भोजन से पेट भरता है, ऐसे बाह्य पदार्थों में जो सुख का भ्रम होता है उससे जीव कदापि सुखी नहीं होता है। सुख भ्रम रहित होने का नाम है, और भ्रम रहितता अपने सन्मुख होने से होती है। अपने आप को पाकर ही जीव विश्राम को पाता है, सुख को पाता है, निराकुल होता है, निर्विकल्प होता है, परमात्मा होता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अमूर्त काया जैसी हमारी सुख स्वरूप है, ऐसी परमात्मा की अमूर्त काया सुख स्वरूप है। और अंतर इतना ही है कि परमात्मा बहिर्मुख नहीं है, इसलिए उनको कोई दुख नहीं है। हम बहिर्मुख हैं, इसलिए हमको नाना दुखों को भोगना पड़ता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। थोड़े समय भी हम अपने आभ्यंतर शरीर के सन्मुख रहते हैं तो हमें परमात्मा होने का लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। फिर इसी के संवेदन का अभ्यास कर हम परमानेंट रूप से परमात्मा हो जाते हैं। बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, सारे जगत से बेखबर हो जाना है, तभी हम अपने में अनुरक्त हो सकते हैं। बाहर की खबर ही भार है, और उस भार के रहते हुए हम निराकुलता को नहीं भोग सकते। इस भार को छोड़ दीजिए और अपने सन्मुख होकर निराकुल हो जाइए, निर्भर हो जाइए। इंद्रिय ज्ञान का भार छोड़िए और परमात्मा बनिए, जिनेंद्र बनिए। कोई भी भौतिक जगत का विलास नहीं है, विषय विलास नहीं है, वही परमात्मा दशा है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।